हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे यूनिट सेकंड का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम आज यूनिट सेकंड को कंप्लीट करेंगे। यूनिट थर्ड के ऑलमोस्ट कुछ टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए हैं जेंडर के, तो उसमें हम उसको नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड को। आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्या सीखेंगे? आज इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे फोबिया क्या होता है, और जो हमारा एक पार्ट रह गया था, जो हमारे टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर का पैनिक डिसऑर्डर रह गया था, उसको भी हम आज इसी वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि फोबिया क्या होता है। फोबिया, देखिए, जो ये टर्म है ये डिराइव की गई है ग्रीक वर्ड से, फोबो से। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? इट इज एन इंटेंसिव इरेशनल, बहुत ज़्यादा लेकिन इरेशनल। रैशनल मतलब होता है लॉजिकल, इरेशनल मतलब है इलॉजिकल। ठीक है, एंड परसिस्टेंट फियर ऑफ सर्टन सिचुएशंस एक्टिविटीज, यानी कि बहुत ज़्यादा इरेशनल, जिसका कोई रीज़न नहीं होता है, जो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन कब होता है? कुछ सिचुएशंस में होता है, कुछ एक्टिविटीज में होता है, कुछ चीज़ों में होता है। क्या? खौफ। ठीक है, जब इंटेंसिव, बहुत ज़्यादा इरेशनल और कंटिन्यूअस खौफ होता है, लेकिन खौफ किसका होता है वो हमने उसमें भी कहा था कि एंजाइटी डिसऑर्डर में खौफ होता है। ठीक है, लेकिन चीज़ों का पता नहीं होता है। फोबिया में आप याद रखेंगे, फोबिया में क्या होता है? खौफ, फोबिया में पता होता है किसी सिचुएशन का, किसी एक्टिविटी का, और किसी चीज़ का जब ज़्यादा खौफ हो जाता है उसको हम बोलते हैं फोबिया। आया समझ में? एनजाइटी में हमने क्या बोला? एनजाइटी में हमने बोला बहुत ज़्यादा, यानी कि पैथोलॉजिकल सिचुएशन जब होती है, बहुत ज़्यादा खौफ होता है, डर लगता है ज़्यादा एक इंडिविजुअल को, लेकिन उसको उस खौफ का पता नहीं होता है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो उसको हम बोलते हैं एनजाइटी डिसऑर्डर। लेकिन फोबिया में क्या होता है? फोबिया में आपको पता है, आपको एक इंटेंसिव, इरेशनल, परसिस्टेंट, कंटिन्यू कुछ चीज़ों से आपको डर लगता है, इंडिविजुअल को कुछ चीज़ों से डर लगता है, या इंडिविजुअल को, जैसे एग्जांपल से हम बताएंगे, कुछ चीज़ों से, जैसे किसी पहाड़ पे चढ़ना, कोई एक्टिविटी करना, जैसे कोई शोर ज़्यादा होता है उससे होता है, या कोई भी एक्टिविटी, कोई कोई काम करेगा उससे उसको ज़्यादा डर जब लगता है, उसको बोलते हैं हम फोबिया। सिंपल। ठीक है, पीपल विद दिस डिसऑर्डर, जिन लोगों को ये डिसऑर्डर होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? नून एग्जैक्टली फॉर व्हाट दे आर अफ्रेड। जिन लोगों को ये डिसऑर्डर होता है फोबिया का, उनको पता होता है, याद रखना, ये मैंने यार डिसऑर्डर, उनको पता होता है एग्जैक्टली, एग्जैक्टली उनको पता होता है फॉर व्हाट दे आर अफ्रेड, कि वो किस चीज से डर रहे हैं। ठीक है, एंजाइटी में उनको पता नहीं होता है, लेकिन फोबिया में उनको पता होता है। इंडिविजुअल्स लोगों को पता होता है, अगर उनको फोबिया होगा उनको पता होता है वो किस चीज से डर लगता है। ठीक है, अफ्रीड ऑफ फिजिकली देयर डज नॉट सीम्स टू बी एनीथिंग रॉन्ग विद देम, यानी कि आपको फिजिकली लगेगा कि ये इंडिविजुअल जो है ये तो ठीक है, इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन उसका मतलब नहीं होता है कि आपको कोई भी, मतलब कुछ भी रॉन्ग नहीं लगेगा इंडिविजुअल के साथ। बट देयर फियर आर आउट ऑफ देयर वॉलंटियरली कंट्रोल, उनका फियर भी उनके कंट्रोल में नहीं होता है। जैसे हमने एनजाइटी में कहा, कैसे कंट्रोल में नहीं होता? जैसे ही वो एक्टिविटी हो गई, या वो चीज़, जैसे वो, किसी को हाइट से ज़्यादा डर लगता है, किसी को लड़ाई शोर से ज़्यादा डर लगता है, जैसे ही वो चीज़ हो जाएगी उनके सामने, वो एक्टिविटी हो जाएगी उनके सामने, या वो सिचुएशन क्रिएट होगी, तो एकदम से इनमें क्या आ जाता है? एकदम से इनमें क्या आ जाता है? खौफ बढ़ जाता है, और इनमें क्या फोबिया क्रिएट हो जाता है, तो एकदम से उनके अंदर ये कंट्रोल, जो उनके अंदर खौफ आ जाता है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, वो उनके कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगर हम फोबिया को क्लासिफाई करेंगे या उसके सिम्टम्स देखेंगे पहले, कि कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं इसके। इसके सिम्टम्स सर कैसे पहचानेंगे इसको फोबिया है? तो उसके कुछ सिम्टम्स हैं। स्वेटिंग होती है, एबनॉर्मल ब्रीथिंग इनमें भी होती है, यानी ज़्यादा इनको पसीना आता है, एबनॉर्मल ब्रीथिंग, इन्हें ये ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एक्सेलरेट हार्ट बीट, इनकी हार्ट बीट बढ़ती जाती,
ट्रम्बलिंग इनको होती है, थरथराहट बढ़ जाती है, चेस्ट पेन इनको होती है, ड्राई माउथ याद रखना, ड्राई माउथ इनका हो जाता है, हेडेक हो जाता है और सर में सबसे ज़्यादा दर्द होता है। और सेंसेशन ऑफ अनकंट्रोलेबल एंजाइटी होती है कि इनको अनकंट्रोलेबल एंजाइटी यानी खूब बढ़ जाता है इनके अंदर। व्हेन एक्सपोज टू द सोर्स ऑफ फियर, जब ये एक्सपोज हो जाते हैं किसको, सोर्स ऑफ फियर को। सोर्स ऑफ फियर क्या है, अगर वो एक्टिविटी, अगर वो सिचुएशन, अगर वो चीज़ इनके सामने आ गई तो एकदम से इनमें क्या बढ़ जाता है, एकदम से उस इंडिविजुअल में फियर यानी खौफ बढ़ जाता है। ठीक है, सोर्स ऑफ फियर हम उसी को बोलते हैं जिससे इसका खौफ आता है, बढ़ जाता है। और इनका फियर भी इरेशनल होता है कि उसको आप रीजन से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। आप ये बोलोगे नहीं ये क्यों हो रहा है, वो ये से नहीं होना चाहिए, वो इरेशनल होता है, उसमें कोई भी अनरीजनेबल वो होता है। एंड एग्जैजुरेट होता है, कंबाइंड विद द इनएबिलिटी टू कंट्रोल ऑफ द फीलिंग, कि वो इंडिविजुअल उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जो उसके अंदर वो खौफ बढ़ जाता है किसी सिचुएशन से, या कोई भी एक्टिविटी या वो चीज़ जब उसके सामने आ जाती है एकदम से इसके अंदर क्या खौफ बढ़ जाता है और अनकंट्रोलेबल होता है, ये उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाता है ये इंडिविजुअल। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, फोबिया हो जाता है। अब फोबिया के बहुत सारे टाइप्स है जो आपको याद रखने हैं। जैसे किसी को एग्रोफोबिया हम बोलते हैं, फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, किसी को खौफ होता है, कोई इंडिविजुअल जो होता है वो डरता है। किससे डरता है, वो अगर ज़्यादा ओपन प्लेस यानी ज़्यादा ओपन प्लेस होगी, यानी कि ओपन में प्लेस हो, ओपन जगह होगी, वो जब वहाँ जाएगा उसको वहाँ डर लगता है, उसको बोला जाता है एग्रोफोबिया। आई बात समझ में, वो डर लगता है उसको, वहाँ उसका फियर, जैसे ही वो ओपन प्लेस में जाएगा उसको क्या होता है, खौफ ज़्यादा हो जाता है और अनकंट्रोलेबल खौफ इसके ऊपर आ जाता है, ये उसको कंट्रोल नहीं कर पा जाता, तो उसको हम कौन सा फोबिया बोलते हैं, उसको एग्रोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने क्या बताया, क्लस्टरोफोबिया। क्लस्टरोफोबिया का मतलब है कोई इंडिविजुअल जो है वो क्लोज्ड जब प्लेस, किसी क्लोज प्लेस में जाता है तो उसको उसके एकदम से उसका खौफ उसके ऊपर आ जाता है और उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, उसको बोलते हैं क्लस्टरोफोबिया। अगर ये चीज़ किसी इंडिविजुअल में होगी तो उसको बोला जाएगा इसका क्या है, क्लस्टरोफोबिया। फिर एक्सेनोफोबिया, उसको बोलते हैं फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, कि स्ट्रेंजर से डर लगना। कोई इंडिविजुअल है जैसे ही वो स्ट्रेंजर्स को देखता है एकदम से उसके ऊपर डर आ जाता है। और कौन सा डर सर, नॉर्मल डर, डर अगर आ जाएगा नॉर्मल वो फेयर हो जाएगा, नहीं, वो फोबिया नहीं होता। फोबिया हमने कहा वो कंट्रोल नहीं कर पाता है उस खौफ को। अगर आप कंट्रोल कर पा रहे हैं फिर डर नहीं रहे तो वो फोबिया नहीं होता है, कि वो इंडिविजुअल अगर उसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो उसको फोबिया बोला जाता है। ठीक, फिर होता है फियर ऑफ क्राउड, फिर होता है हीमोफोबिया, जो फियर ऑफ ब्लड, यानी क्राउड से डरना, लोग जमा होते हैं तो क्राउड उसी को बोलते हैं। फिर बोलते हैं हीमोफोबिया बोलते हैं फियर ऑफ ब्लड, कि कोई जब खून देखता है, ब्लड देखता है तो उसको क्या हो जाता है, उसको डर हो जाता है। और कितना डर होता है, अनकंट्रोलेबल ज़्यादा होता है, फिर उसको ट्रम्बलिंग होती है, स्वेटिंग होती है, उससे डर जाता है, तो उसको हम बोलते हैं हीमोफोबिया। ठीक है, सोम्नोफोबिया बोलते हैं फियर ऑफ स्लीप, सोने से डरना, कि उसको ये लग जाता है मुझे कोई खाएगा। फिर होता है फियर ऑफ गूस्ट्स, ठीक है, फोस्मोफोबिया उसको बोलते हैं फियर ऑफ गूस्ट्स, गूस्ट से डरना। ठीक है, मोसोफोबिया फियर ऑफ डर्ट, एग एग्लोफोबिया फियर ऑफ पेन, इससे डरना। तो एकदम से इनके अंदर ये चीज़ें आ जाती है तो ये डर जाते हैं, इनके अंदर अनकंट्रोलेबल फियर आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोबिया बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एंड्रोफोबिया फियर ऑफ मैन, कि कोई जो फीमेल है या कोई थर्ड जेंडर है वो एकदम से जैसे मेन को देखते हैं तो उनके अंदर क्या आ जाता है, खौफ आ जाता है अनकंट्रोलेबल, तो उसको बोलते हैं, इसको को है क्या है, एंड्रोफोबिया। ठीक है, एगोफोबिया होता है फियर ऑफ वाटर, कोई वाटर से डरता है, वो उसमें नहा नहीं सकता या डर जाता है, एकदम से कंट्रोल नहीं होता है। हाइड्रोफोबिया कॉमनली यूज्ड हम बोलते हैं इसको, फियर ऑफ वाटर भी बोलते हैं। अर्कनोफोबिया बोलते हैं फियर ऑफ स्पाइडर्स। ठीक है, सोशल फोबिया यानी कि डील करना, लोगों से डील करना, किसी को ये होता है कि अगर वो लोगों को देखेगा तो वो डर जाता है, ज़्यादा लोगों को, वो उनके साथ बात नहीं कर पाता है, उसके अंदर कंट्रोल हो, ये सॉरी फियर कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो उसको हम बोलते हैं सोशल फियर। ये ठीक है, उसको लगता है मुझे वहाँ कोई प्रॉब्लम होगी या वो मुझे क्या करेंगे यहाँ, डिसरेस्पेक्ट या किसी और चीज़ का, तो उसको हम बोलते हैं सोशल फोबिया। तो ये फोबिया के बहुत सारे टाइप्स हैं, इनको आप एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो ये आपको याद रहेंगे। वैसे ये उतने टफ नहीं है, ये फोबिया क्या होता है तो उसमें आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ये उतना कोई टफ टॉपिक नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद हमें पढ़ना था
पैनिक डिसऑर्डर जो उसमें हमें एंजाइटी डिसऑर्डर के टाइप्स में पढ़ना था वो हम वहाँ भूल गए, तो इसको भी हम यहीं पे कवर अप करेंगे। पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है? पैनिक होना, केम विथ नो वार्मिंग सिग्नल। ये जब आ जाता है किसी के अंडर ये डिसऑर्डर, इसमें कोई भी वार्मिंग सिग्नल नहीं होती है, यानी पहले ही ये बताएगा कि इसके साथ ये होगा। और इसके इंडिकेटर्स आर मोस्टली सिमिलर टू जीएडी। जीएडी मतलब जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर जो हमने पढ़ा था, उसके और इसके जो इंडिकेटर्स है वो सेम है, यानी जो सिम्टम्स है वो सेम है, एक्सेप्ट इसमें क्या है, दे आर मॉडिफाइड एंड हैव अ सडन आउटसेट। देखो उसमें हमने क्या बोला था जीएडी में, जीएडी में मैंने आपको बोला था कि जीएडी जो है उसमें सिम्टम्स जो है एकदम से मतलब टेंशन हो जाना, रेस्टलेस होना हो जाना, अप्रहेंशन फीलिंग हो जाना कि कुछ बैड होने वाला है, जर, ठीक है, वो प्रोलॉन्ग्ड ज़्यादा टाइम पे होता है और उसका पता नहीं होता, इंटेंसिव फियर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है ये सडन आ जाता है, ठीक है, एट ए टाइम। किसी को पैनिक डिसऑर्डर, जैसे कोई इंडिविजुअल है एकदम से वो गिर गया और उसके अंदर क्या हो गया, ये चीज़ें हो गई, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया और इंक्रीज हार्ट रेट हो गई, वीकनेस हो गई उसमें, और फीलिंग ऑफ हेल्पनेस कि उसको लगता है कि उसका कोई, वो फील करता है उसका कोई मदद करने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये एट ए टाइम आ जाता है, वो गिर जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैनिक डिसऑर्डर, ठीक है, वो पैनिक हो जाता है इन चीज़ों में, सॉरी। तो उसके बाद हम क्या कहते हैं, उसके बाद हम कहते हैं पैनिक डिसऑर्डर में विक्टिम फियर, जो विक्टिम होता है बेचारा, ऑफ फियर्स दैट दे विल डाई, उसको लगता है वो मरने वाला है, उसको मरना है, ठीक है। गो क्रेजी टू डू समथिंग अनकंट्रोलेबल, तो वो जब उसके अंदर ये पैनिक डिसऑर्डर आ जाता है, उसको लगता है उसको मरना है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, वो कुछ भी चीज़ें फिर कर सकता है अनकंट्रोलेबल, यानी वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो कोई भी एक्शन कर सकता है। और इसमें क्या होता है, इसमें रेंज ऑफ अटैक्स होते हैं, एक बार आ गया फिर दूसरी बार भी आता है उसको, फिर तीसरी बार, यानी कंटिन्यूसली उसको अटैक्स आते हैं। फ्रॉम फ्यू सेकंड्स टू मिनी आवर्स, कुछ सेकंड से लेकर कुछ आवर्स तक भी ये कभी कभी चलता है, और इवन डेज तक भी ये चलता है। सिम्टम्स वही डिजनेस, ठीक है, अनस्टिडनेस ऑफ फैटनेस, यानी कि वही वीकनेस हो जाती है इसमें, ये वीक करता है खुद को फील, फैटनेस आ जाती है, वीक एकदम से ये हो जाता है, ठीक है। और आफ्टर अफेक्ट्स वुमेन मोर देन मेन, और ये पैनिक डिसऑर्डर जो है ये ज़्यादा अफेक्ट करते हैं वुमेन को, ठीक है, यंगर एज ग्रुप्स देन द एल्डरली। सिम्टम्स इंटेंसिव फियर, बहुत ज़्यादा खौफ, फियर बिकम्स, और उसमें क्या बन जाता है, नर्वस एंड टिटलिंग, ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं, जिसका क्या आ जाता है, पैनिक डिसऑर्डर। तो ये उसके सिम्टम्स हैं जो आपको याद रखने हैं, डिजनेस, अनस्टीडनेस ऑफ फैटनेस, ट्रबलिंग हो जाती है उसको, ठीक है, थरथराहट, शेकिंग और स्वेटिंग होती है उसमें, हार्ट पम्पलिटेशन और हाई हार्ट रेट बढ़ जाता है इसका, और चेस्ट पेन होती है, डिस्कम्फर्ट फील करता है, वो कंफर्टेबल फील ही नहीं करता है, ठीक है, नंबरनेस ऑफ टिंगलिंग, फियर ऑफ डेथ, उसको लगता है खौफ के, लॉसिंग कंट्रोल के, वो मरने वाला है, ठीक है। तो ये था जो हमारा ये फोबिया था। फोबिया क्या होता है, फोबिया के सिम्टम्स आपको याद रखने, और फोबिया के जो टाइप्स है वो भी याद रखेगा, और पैनिक डिसऑर्डर, ओके, ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।